मेरी YouTube की प्यारी और वफादार फैमिली, आप सभी का दिल से स्वागत है। आज मैं फिर आपके लिए एक ऐसी सच्ची और खौफनाक घटना लेकर आया हूं जिसे सुनकर आपकी रूह तक कांप उठेगी और रोंगटे खड़े हो जाएंगे। मेरे नए दोस्तों से एक गुजारिश है, आप रोजाना मेरी वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। अगर आपको किसी बात से शिकायत या सुझाव है तो बेझिझक कमेंट में बताइए, मैं उसे जरूर सुधार दूंगा। तो देर मत करो, अभी चैनल को सब्सक्राइब करो क्योंकि आगे की कहानियां इतनी डरावनी होंगी कि नींद लेना भी मुश्किल हो जाएगा। रात का सन्नाटा, अंधेरे में छुपा डर और एक ऐसी खौफनाक सच्चाई जिसे सुनकर आपकी रूह कांप उठेगी। यह कहानी है कोमोदिनी दायन की, एक ऐसी आत्मा जो राख से जन्मी और अपने बदले की आग में जलती रही। क्या इंसान उसकी पकड़ से बच पाएंगे या फिर सब उसकी खौफनाक साजिश का शिकार हो जाएंगे? पूरी कहानी सुनने के लिए वीडियो पूरा देखें। अगर आपको यह कहानी पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें मेरी लॉयल फैमिली में शामिल होने के लिए। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूं जिस पर यकीन करना आपके लिए बहुत मुश्किल होगा, लेकिन ये कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं है। ये उस गांव के लोगों का डर है, उनकी धड़कनों में बसी दहशत है और एक ऐसी आत्मा की हकीकत है जिसने पूरे गांव को सालों तक अपने साए में दबाकर रखा। उस दायन का नाम था कोमोदिनी। ये घटना उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव की है। गांव चारों तरफ खेतों से घिरा हुआ था, लेकिन उन खेतों की हरियाली के बीच भी एक ऐसा डर छुपा था जिसे लोग शब्दों में बयां नहीं कर पाते थे। शाम ढलते ही गांव में एक अजीब सा सन्नाटा फैल जाता। लोग दरवाजों को बंद कर लेते, बच्चे घरों में छुप जाते और औरतें दियों के पास बैठकर मंत्र बुदबुदाती। वजह थी कोमोदिनी। गांव के लोग कहते थे कि आधी रात को जब हवा रुक जाती है, कुत्ते भौंकना बंद कर देते हैं और पत्ते भी हिलना बंद कर देते हैं, तभी उसकी आहट सुनाई देती है। पायल की झंकार और लंबी हंसी जो सीधा आपके कान के पास गूंजती है। कहानी बहुत पुरानी है। कहा जाता है कि कोमोदिनी गांव की सबसे खूबसूरत लड़की थी। उसकी आंखें काजल से भी गहरी, उसके बाल रात से भी काले और उसकी मुस्कान ऐसी कि किसी का भी दिल धड़क उठे। लेकिन उसकी खूबसूरती के पीछे एक रहस्य था। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि कोमोदिनी आम इंसान नहीं थी, वो किसी तांत्रिक की साधना से जन्मी थी। उसकी मां ने एक तांत्रिक की मदद से संतान पाने की कोशिश की थी। मंत्रों और तंत्रों से पैदा हुई वो लड़की इंसान तो थी, लेकिन उसके अंदर कुछ ऐसा था जो इंसानों से अलग था। बचपन से ही उसके आसपास अजीब घटनाएं घटती थीं। कभी उसके खिलखिलाने से घर के सारे दिए बुझ जाते, कभी उसके रोने से बर्तन अपने आप गिर पड़ते, लेकिन उसकी खूबसूरती के आगे लोग इन बातों को अनदेखा कर देते। जवानी में कोमोदिनी से शादी के लिए गांव के कई लड़के बेताब थे, लेकिन उसका दिल गांव के जमींदार के बेटे पर आ गया। शादी धूमधाम से हुई, लेकिन शादी के कुछ ही दिनों बाद उसका पति किसी और औरत के चक्कर में पड़ गया। कहते हैं कि धोखा कोमोदिनी सहन नहीं कर पाई। एक रात वो अपने पति को ढूंढने निकली और उसे उस औरत के घर के बाहर देख लिया। गुस्से में उसकी आंखें बदल गईं। लाल अंगारों जैसी उस रात जमींदार का बेटा अचानक मर गया। किसी को समझ नहीं आया कि हुआ क्या। कोई कहता सांप ने काट लिया, कोई कहता दिल का दौरा पड़ा, लेकिन गांव की बूढ़ी औरतें कहती ये मौत कोमोदिनी की आंखों से निकली थी। पति की मौत के बाद गांव वालों ने कोमोदिनी को अपशकुनी मान लिया। लोग कहते थे कि वो औरत अब इंसान नहीं रही। उसके कदम उल्टे हो गए थे और बाल जमीन पर घसीटते थे। कुछ महीनों बाद ही वो अचानक मर गई। मरते वक्त उसकी चीख पूरे गांव में गूंजी थी, मैं लौट कर आऊंगी, तुम सबको नहीं छोड़ूंगी। और सच में उसकी चिता की राख ठंडी भी नहीं हुई थी कि गांव में अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। दोस्तों, सबसे पहले शिकार बना रामू, जो गांव का चरवाहा था।
एक रात वो खेत से लौट रहा था। रास्ता बिल्कुल सुनसान था। चांदनी हल्की हल्की खेतों पर गिर रही थी। अचानक उसे लगा कोई उसके पीछे चल रहा है। उसने मुड़कर देखा, एक औरत, सफेद साड़ी, बिखरे बाल और पायल की झंकार। रामू ने सोचा शायद कोई गांव की औरत होगी, लेकिन जैसे ही उसने देखा उसके पैर उल्टे थे, उसका खून जम गया। रामू ने दौड़ने की कोशिश की, लेकिन उसकी सांसें भारी हो गईं। अचानक वो औरत उसकी आंखों के सामने आ गई। लंबा चेहरा, काली आंखें और खून से सनी जीभ। रामू वहीं ढेर हो गया। सुबह जब लोग उसे देखने पहुंचे, उसकी आंखें बाहर निकली हुई थीं और चेहरे पर डर की ऐसी छाप थी कि जिसने भी देखा उसकी रूह कांप गई। उस दिन के बाद लोगों को यकीन हो गया कोमोदिनी वापस आ गई है। कहते हैं वो रात में किसी भी घर के बाहर खड़ी दिखाई देती, कभी खिड़की से झांकती, कभी दरवाजे पर दस्तक देती। अगर किसी ने दरवाजा खोल लिया तो उसका बचना नामुमकिन था। गांव की औरतें बच्चों को डराने लगीं, सो जा वरना कोमोदिनी आ जाएगी। गांव वाले तंग आ गए थे। तब उन्होंने एक दूर के तांत्रिक को बुलाया। तांत्रिक ने गांव के बीचों बीच हवन किया। उसने मंत्र पढ़े, नींबू काटे और राख फेंकी। लेकिन जैसे ही हवन अपने चरम पर पहुंचा, अचानक आंधी चली। हवन का अग्निकुंड अपने आप बुझ गया और एक आवाज आई, तुम सबको नहीं छोड़ूंगी। गांव वाले डरकर भाग खड़े हुए। तांत्रिक वहीं बेहोश होकर गिर पड़ा। जब होश आया तो उसने कहा, यह कोई साधारण आत्मा नहीं है, ये दायन है जिसे तंत्र से पैदा किया गया था। इसे मिटाना आसान नहीं। गांव में मौतें बढ़ने लगी। कभी कोई खेत में मरता, कभी कुएं में, और हर बार लोगों ने पायल की झंकार सुनी। लोग कहते हैं कि कोमोदिनी सिर्फ उन्हीं पर वार करती थी जो औरतों के साथ धोखा करते थे। लेकिन धीरे धीरे उसका गुस्सा पूरे गांव पर फैलने लगा। गांव में पंडित हरिराम नाम का एक आदमी रहता था। उसका परिवार बड़ा था, पत्नी, 3 बेटे और 2 बहुएं। गांव में उनका बहुत सम्मान था क्योंकि लोग उन्हें धार्मिक और नेक दिल समझते थे, लेकिन सच्चाई कुछ और थी। हरिराम के बड़े बेटे गोपाल का चरित्र अच्छा नहीं था। वो गांव की औरतों को तंग करता था और कई बार औरतों की इज्जत से खेलता भी था। गांव वाले चुप रहते क्योंकि पंडित परिवार के डर से कोई कुछ कह नहीं पाता था। शायद यही वजह थी कि कोमोदिनी ने सबसे पहले इस परिवार को चुना। दोस्तों, कहानी है एक काली अमावस्या की रात की। गोपाल खेत से लौट रहा था जब अचानक उसे लगा कि उसके पीछे कोई चल रहा है। पायल की झंकार, धीरे धीरे कदमों की आहट। गोपाल ने सोचा शायद कोई औरत खेत से गुजर रही होगी, लेकिन जब उसने पीछे देखा तो उसके रोंगटे खड़े हो गए। सफेद साड़ी में लिपटी कोमोदिनी, उसके उल्टे पैर जमीन को रगड़ते हुए उसके पीछे पीछे आ रहे थे। गोपाल चीखता हुआ भागा और किसी तरह घर पहुंचा। लेकिन दोस्तों, उस रात उसके पीछे घर तक आई थी वो दायन। कहते हैं घर की दहलीज पर उसके काले पंजों के निशान कई दिनों तक दिखते रहे। अगले ही दिन घर में अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। रसोई में बर्तन अपने आप गिरने लगे, दीवारों पर खून जैसे लाल निशान बनने लगे और रात को सबको एक ही सपना आता, कोमोदिनी उनके सिरहाने खड़ी है, हंस रही है और कह रही है, एक एक करके तुम सबको ले जाऊंगी। पहली मौत गोपाल की पत्नी की हुई। वो औरत बिल्कुल स्वस्थ थी, लेकिन सुबह उसकी लाश बिस्तर पर पड़ी मिली। चेहरे पर डर की वही शिकन, आंखें फटी हुई जैसे किसी ने उसकी आत्मा खींचकर निकाल ली हो। गांव में अफरा तफरी मच गई। लोगों ने साफ कह दिया, ये कोमोदिनी का काम है। पंडित हरिराम अपने बेटे को लेकर उसी तांत्रिक के पास गया जिसे पहले गांव ने बुलाया था। तांत्रिक ने आंखें बंद करके ध्यान लगाया और कहा, मैंने पहले ही कहा था ये दायन बहुत शक्तिशाली है। ये सिर्फ उन औरतों को नहीं मारती जिन्हें शक हो, बल्कि पूरे खून के रिश्तों को तबाह करती है। उसने कहा कि कोमोदिनी का गुस्सा सिर्फ गोपाल पर नहीं है, बल्कि पूरे परिवार पर है, और जब तक कोई बड़ा बलिदान नहीं होगा वो रुकने वाली नहीं। दोस्तों, अब गांव वालों ने मिलकर फैसला लिया
कि कोमोदिनी को रोकने के लिए कोई कठोर कदम उठाना पड़ेगा कहा गया कि उसके शव की राख कभी पूरी तरह शांत नहीं हुई थी। अगर उस राख को ढूंढकर नदी में बहा दिया जाए तो शायद उसकी आत्मा मुक्त हो जाए। लेकिन समस्या ये थी कि उसकी चिता की जगह पर कोई जाने की हिम्मत नहीं करता था, क्योंकि वो जगह हमेशा अंधेरे में डूबी रहती। वहां पेड़ों पर कौवे बैठे रहते और रात को वहां से अजीब औरतों जैसी चीखें सुनाई देती। जब तक गांव वाले तैयारी करते, कुमुदिनी ने एक और वार किया। इस बार शिकार बना पंडित हरिराम का छोटा बेटा। वो रात को खेत देखने गया था और सुबह उसकी लाश पेड़ से लटकती मिली। किसी ने कहा उसने खुदकुशी की है, लेकिन दोस्तों, जिसने भी लाश देखी उसने एक बात पर गौर किया। उसके पैर जमीन से ऊपर नहीं थे, बल्कि पैर उल्टे मुड़े हुए थे, जैसे किसी और ने उसे पकड़कर पेड़ पर लटकाया हो। अब तो पूरा गांव कांप उठा। लोगों ने कहा, अब अगर कुछ नहीं किया गया तो ये दायन हम सबको मार डालेगी। आखिरकार तांत्रिक ने कुछ नौजवान लड़कों को साथ लिया और उस जगह गया जहां कोमोदिनी का दाह संस्कार हुआ था। जगह सुनसान थी, पेड़ों से सूखी टहनियां लटक रही थी और जमीन पर राख जैसी कोई चीज अब भी पड़ी थी। जैसे ही उन्होंने उस राख को इकट्ठा करने की कोशिश की, अचानक आंधी चलने लगी, राख अपने आप उड़ने लगी और एक औरत का चेहरा हवा में बनकर गायब हो गया। लड़के डर से भाग गए, लेकिन तांत्रिक ने किसी तरह राख का थोड़ा हिस्सा थैले में भर लिया। उसने कहा, यही उसका वजूद है। जब तक इसे नदी में नहीं बहाया जाएगा, ये दायन खत्म नहीं होगी। उस रात जब तांत्रिक उस राख को लेकर घर लौट रहा था, तभी गांव के लोगों ने सुना पायल की वही झंकार और अचानक तांत्रिक की चीख। सुबह लोग पहुंचे तो तांत्रिक की लाश खेत में मिली। उसके हाथ से वो थैला गायब था जिसमें राख भरी थी, और तभी से गांव वालों को समझ आ गया कोमोदिनी सिर्फ आत्मा नहीं है, वो अब इंसानों से भी चालाक हो चुकी है। तांत्रिक की मौत के बाद गांव में दहशत फैल गई। लोग घर से बाहर निकलना बंद कर चुके थे। यहां तक कि दिन में भी कोई खेत जाने की हिम्मत नहीं करता था। गांव की औरतें कहती, कुमुदिनी अब और ताकतवर हो गई है, उसकी आत्मा राख से जुड़ चुकी है। अब वो सिर्फ दिखाई ही नहीं देती, बल्कि चीजों को हिलाती डुलाती भी है। दोस्तों, अगला शिकार बना पंडित हरिराम का सबसे छोटा बेटा श्याम। श्याम भोला भाला था और सबका चहेता भी। एक रात वो सो रहा था, तभी उसकी माँ ने देखा कोई औरत उसके सिरहाने बैठी है। लंबे बाल, सफेद कपड़े और झुका हुआ चेहरा। जैसे ही माँ ने आंखें मींचकर गौर से देखा, वो औरत पलटकर हंसी। चेहरा कुमुदिनी का था। माँ की चीख सुनकर सब दौड़े, लेकिन जब तक लोग पहुंचे, श्याम की सांसें थम चुकी थीं। उसके गले पर गहरे नीले निशान थे, जैसे किसी ने लंबे नाखून गड़े दिए हों। अब पंडित हरिराम का घर बर्बाद हो चुका था। पहले बहू, फिर 2 बेटे, अब तीसरा बेटा भी गांव वाले कहने लगे, ये परिवार उसी का है जिसने औरतों की इज्जत से खेला था। अब कोमोदिनी एक एक करके सबको ले जाएगी। पंडित हरिराम भी टूट चुका था। उसने गांव वालों से मदद मांगी, लेकिन अब किसी में हिम्मत नहीं थी। हर कोई डर चुका था कि अगर बीच में आया तो कोमोदिनी उसे भी मार डालेगी। गांव के बुजुर्गों ने रात में पंचायत बुलाई। सबको यकीन हो चुका था कि तांत्रिक की मौत के बाद अब कोई साधारण इंसान इस दायन का मुकाबला नहीं कर सकता। तय हुआ कि किसी महातांत्रिक को बुलाया जाएगा, जो बड़े बड़े राजाओं तक के काम कर चुका है। लेकिन वो तांत्रिक गांव से कई दिन दूर था और उसे बुलाना आसान नहीं था। इस बीच गांव को किसी तरह बचाए रखना था। दोस्तों, तभी से गांव में अजीबोगरीब घटनाएं बढ़ने तो लगीं। कभी रात को किसी के घर की दीवार पर हाथों के लाल निशान मिलते, कभी किसी बच्चे के गले में राख का गोला बंधा मिलता, और कई बार तो लोग अपने घर के आंगन में राख के ढेर को खुद ब खुद जलते हुए देखते। लोग समझ गए कि कोमोदिनी अब राख का इस्तेमाल करके अपनी ताकत फैला रही है। उसका साया हर घर तक पहुंच चुका है। दोस्तों, अगली मौत गांव के मुखिया की हुई। मुखिया वही था जिसने कोमोदिनी की चिता जलवाई थी।
उस रात उसकी हवेली में अचानक दिए बुझ गए। अंधेरे में बस पायल की झंकार गूंज रही थी। मुखिया ने हिम्मत करके बाहर झांका, लेकिन सामने वहीं खड़ी थी कोमोदिनी। उसने कहा, तुमने मुझे जलाया था ना, अब देख मैं तुम्हें जिंदा जला दूंगी। सुबह जब लोग पहुंचे तो हवेली राख में बदल चुकी थी। मुखिया की जली हुई लाश बीच में पड़ी थी। अब तो पूरा गांव कांप उठा दोस्तों। कोमोदिनी ने अब बच्चों को डराना शुरू कर दिया। कई बच्चों ने बताया कि रात को कोई औरत उनके कमरे में आकर लोरी गाती है। उसकी आवाज मीठी होती थी, लेकिन जैसे ही बच्चा आंख खोलता चेहरा बिल्कुल खून से सना दिखता। कई बच्चे बुखार से तड़पने लगे, जैसे उनकी आत्मा धीरे धीरे चूस ली गई हो। गांव की औरतें बच्चों को लेकर मंदिर में शरण लेने लगीं, लेकिन मंदिर के अंदर भी लोग पायल की झंकार सुनने लगे। आखिरकार गांव के कुछ बहादुर नौजवानों ने हिम्मत करके उस महातांत्रिक को बुलाने का फैसला किया। यात्रा खतरनाक थी, क्योंकि रास्ते में कोमोदिनी के साए का डर था। कहा जाता है कि जब वे लोग रात को जंगल से गुजरे तो हर पेड़ से वही आवाज आई, वापस लौट जाओ वरना सब मर जाओगे। लेकिन दोस्तों, उन नौजवानों ने हार नहीं मानी। उन्होंने तय किया कि चाहे जान जाए, लेकिन कोमोदिनी का अंत करना ही होगा। गांव में जब महातांत्रिक पहुंचा तो पूरा गांव उसके चारों तरफ इकट्ठा हो गया। लंबा कद, गेरुए वस्त्र, गले में रुद्राक्ष की मालाएं और हाथ में त्रिशूल। उसकी आंखों में ऐसी चमक थी कि किसी की हिम्मत नहीं होती सीधा देखने की। उसने गांव वालों से कहा, मैं जानता हूं ये दायन साधारण नहीं, ये तंत्र से जन्मी है। इसे खत्म करने के लिए सिर्फ साधना नहीं, बलिदान भी देना पड़ेगा। गांव वाले कांप उठे। कौन देगा बलिदान दोस्तों? उस रात महातांत्रिक ने गांव के बीच पीपल के पेड़ के नीचे यज्ञ शुरू किया। आसमान में बादल घिर आए, हवा तेज हो गई और चारों तरफ कौवे कांव कांव करने लगे। यज्ञ कुंड में आग धधक रही थी और महातांत्रिक मंत्र जप रहा था। AUM क्लीन चामुंडाये विच्छे। अचानक आग की लपटें नीली हो गई और तभी सामने धुएं से एक चेहरा उभरा। वही चेहरा कोमोदिनी का। उसकी हंसी पूरे गांव में गूंज उठी। तुम सोचते हो मुझे रोक लोगे? मैं तो तंत्र से पैदा हुई हूं, तुम्हारे तंत्र को ही अपना बना लूंगी। महातांत्रिक ने त्रिशूल उठाया और मंत्रों का जाप तेज कर दिया। कोमोदिनी धुएं से निकलकर यज्ञ कुंड के चारों तरफ घूमने लगी। उसकी आंखें अंगारे जैसी लाल थीं और पैरों की पायल की झंकार से धरती हिल रही थी। अचानक उसने चीख मारी और हवा का झोंका इतना तेज आया कि पूरा यज्ञ कुंड बुझ गया। गांव अंधेरे में डूब गया। लोग डर से भागने लगे, लेकिन महातांत्रिक ने गरज कर कहा, जो भागेगा वही मरेगा। उसने राख की मुट्ठी उठाई और चारों तरफ छिड़क दी। अचानक आग फिर जल उठी। कोमोदिनी चीखते हुए पीछे हटी। दोस्तों, लेकिन वो इतनी आसानी से हारने वाली नहीं थी। अचानक उसने अपना रूप बदल लिया। लंबे बाल जमीन तक, हाथों में नुकीले नाखून और चेहरा खून से सना हुआ। वो सीधे महातांत्रिक पर झपट्टी। लोगों ने देखा। उसकी चाल इतनी तेज थी कि आंख झपकते ही वो यज्ञ कुंड के ऊपर मंडरा रही थी। महातांत्रिक ने त्रिशूल से वार किया, लेकिन वो धुएं में बदलकर गायब हो गई। और अगले ही पल गांव के बच्चों के बीच प्रकट हुई बच्चों की चीखें सुनकर लोग कांप गए। हर किसी को लगा अब तो सब खत्म हो जाएगा। महातांत्रिक ने आंखें बंद करके ध्यान लगाया और कहा, यह राख अब भी उसी के पास है। जब तक राख नष्ट नहीं होगी, वो पूरी तरह खत्म नहीं होगी। गांव वालों ने पूछा, लेकिन राख कहां है? महातांत्रिक ने कहा, राख उसी ने अपने वजूद में समा ली है। अब उसे निकालने के लिए हमें उसे साधना के घेरे में कैद करना होगा। दोस्तों, अगली रात महातांत्रिक ने गांव के बाहर श्मशान में साधना शुरू की। चारों तरफ नींबू, लाल धागे और मंत्रों की रेखाएं खींच दी गईं। बीच में यज्ञ कुंड और चारों तरफ गांव वाले मशालें लेकर खड़े थे। महातांत्रिक ने कहा, आज अगर कोई डरकर भागा तो उसकी मौत निश्चित है। सबको खड़ा रहना होगा। मंत्रों की आवाज गूंज रही थी। अचानक पूरा आसमान काला हो गया। बिजली कड़की।
और सामने प्रकट हुई कोमोदिनी। महातांत्रिक ने मंत्रों की जप से एक लाल घेरे की रचना की। कोमोदिनी उस घेरे में फंस गई। वो तड़पने लगी, चीखने लगी। उसने गांव वालों की तरफ देखा और कहा, तुम सबने मिलकर मुझे जलाया था, अब मैं तुम्हारी आत्माएं जलाकर खाऊंगी। उसकी चीख इतनी भयानक थी कि कई लोग वहीं बेहोश होकर गिर पड़े। लेकिन तो महातांत्रिक जप करता रहा। जैसे ही ऐसा लगा कि कोमोदिनी काबू में आ रही है, अचानक उसने अपने हाथ फैलाए और राख का धुआं चारों तरफ फैला दिया। घेरा टूट गया। महातांत्रिक का शरीर पीछे फेंक दिया गया और कोमोदिनी पूरे रूप में प्रकट हो गई। उसका चेहरा अब इंसानी नहीं था, बल्कि किसी राक्षसी का रूप ले चुका था। गांव वाले चीखते हुए भागे, लेकिन महातांत्रिक उठ खड़ा हुआ और बोला, लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई तो। उस रात गांव पर मौत उतर आई। कोमोदिनी का रूप इतना भयावह था कि उसे देखकर इंसान की रूह कांप जाए। लंबे बाल आसमान तक फैल गए, नाखून तलवार जैसे चमक रहे थे और उसकी चीख से धरती हिल रही थी। गांव के घरों के दरवाजे अपने आप खुलने लगे। बकरियां, गाय, यहाँ तक कि इंसान भी हवा में उठकर गिरने लगे। कहीं बच्चे चीख रहे थे, कहीं औरतें बेहोश होकर गिर पड़ी। गांव वाले भागना चाहते थे, लेकिन आसमान में घूमती उस दायन की छाया ने सबको घेर लिया। महातांत्रिक खून से लथपथ था, लेकिन उसकी आवाज अब भी गूंज रही थी। उसने कहा, ये कोई साधारण दायन नहीं, ये श्मशान की ऊर्जा और राख से बनी है। इसे खत्म करने के लिए किसी इंसान को अपनी आत्मा बलिदान करनी होगी। गांव वाले पीछे हट गए। कोई भी अपनी जान देने को तैयार नहीं था। तभी एक बुजुर्ग औरत आगे आई। उसने कहा, जब ये जिंदा थी, मेरे पति ने इसे जिंदा जलाने में हिस्सा लिया था। आज पाप धोने का वक्त आ गया है। मैं अपनी आत्मा दूंगी दोस्तों। महातांत्रिक ने बुजुर्ग औरत को साधना के घेरे में बैठा दिया। चारों तरफ मशालें जल रही थीं और मंत्रों का स्वर गूंज रहा था, लेकिन कोमोदिनी हंस रही थी। तुम सोचते हो एक बूढ़ी औरत की आत्मा से मेरा वजूद खत्म होगा? मैं तो 100 आत्माएं निगल चुकी हूं। वो औरत कांप रही थी, लेकिन महातांत्रिक मंत्र जपते हुए बोला, तेरा वजूद उसी पाप से बंधा है जिस औरत ने अपना पाप स्वीकार कर लिया। उसकी आत्मा तुझे जला देगी दोस्तों। फिर शुरू हुआ वो दृश्य जिसे देखकर आज भी गांव वाले याद कर कांप जाते हैं। आसमान से आग की लपटें बरसने लगीं। यज्ञ कुंड की लपटें नीली होकर आसमान तक उठीं। कोमोदिनी ने जोर की चीख मारी और महातांत्रिक पर झपटी त्रिशूल और दायन के नाखून आपस में टकराए तो बिजली की चमक फूट पड़ी। गांव के लोग चीख रहे थे, बच्चे अपनी मांओं से चिपके थे। हर किसी को लग रहा था ये आखिरी रात है। बुजुर्ग औरत ने आंखें बंद की और बोली, हे मां काली, मेरे पाप जलाकर इस गांव को बचा लेना। अचानक उसके शरीर से धुआं निकलने लगा। वो धुआं सीधे यज्ञ कुंड में समा गया। आग की लपटें और ऊंची हो गईं। कोमोदिनी ने जैसे ही उस औरत की आत्मा को निगलना चाहा, वो आग उसके सीने पर जा गिरी। वो तड़प उठी। उसकी चीख से पूरा जंगल गूंज गया दोस्तों। महातांत्रिक ने मौका देखा और पूरा जोर लगाकर मंत्र पढ़ा, AUM ह्रीं कालिकाय नमः। त्रिशूल चमका और सीधा कोमोदिनी के हृदय पर जा लगा। उसके शरीर से काला धुआं निकला और राख आसमान में बिखर गई। उसकी चीख इतनी भयावह थी कि गांव के कई लोग वहीं बेहोश होकर गिर पड़े। कुछ देर तक सब कुछ हिलता रहा, फिर सन्नाटा छा गया। गांव वालों ने देखा जहां कोमोदिनी खड़ी थी वहां सिर्फ राख बची थी। महातांत्रिक ने गहरी सांस ली और बोला, ये खत्म हो गई, लेकिन याद रखना, जिस भी जगह उसका नाम लेकर डर फैलाया जाएगा, वो राख फिर जिंदा हो सकती है। गांव वाले डर से कांप गए। किसी ने उस दिन के बाद उसके नाम तक लेने की हिम्मत नहीं की। आज भी कहते हैं, रात को उस गांव के पास मत जाना, क्योंकि कभी कभी हवा में पायल की झंकार सुनाई देती है और राख की गंध से पता चलता है कि कोमोदिनी दायन अब भी कहीं छुपी है। दोस्तों, ये था कोमोदिनी दायन अंतिम अध्याय।
अगर आपको ये कहानी सच में डरावनी लगी तो कमेंट में बताना। और हाँ, रात को अकेले ये कहानी याद मत करना वरना नींद नहीं आएगी। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं एक और सच्ची और खौफनाक घटना के साथ, जिसे सुनकर आपकी रूह तक कांप उठेगी। जो लोग अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर पाए हैं, जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, नहीं तो आप इस डरावनी यात्रा से पीछे रह जाएंगे।